Hello everyone, welcome to the part 2 of the video of teaching aptitude. Today in this class we are going to talk about evaluation types. So as such, if you are in school or when you are in high school, you are in college, you are evaluated on some parameters. So in this class we are specifically going to talk regarding what are the different types of parameters from a student is judged and he or she is assessed. So first of all we can see according to function we have four types of evaluation types. That is one of the most important one is placement. Then we have formative, diagnostic and summative. As per approach we have formative, summative, and as per the nature of reference we have norm and criteria referenced. So we are going to talk about placement evaluation first of all. So जैसे आप नाम से देख सकते हो, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? कैंपस रिक्रूटमेंट। सबसे पहला दिमाग में जो आता है, इफ़ आई हैव टू से अबाउट मी, मेरे दिमाग में सबसे पहला ये सुन के आता है कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस प्लेसमेंट। सुना होगा आपने। आप जब भी अपना एडमिशन लेने जाते हो एक अच्छे कॉलेज में, यू सी व्हाट आर द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे ऑफर, राइट? व्हाट आर द कंपनीज दैट यूजुअली विजिट इन द कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ फॉर प्लेसमेंट. सो प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ डिज़ाइन टू प्लेस द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस, ओके, एंड इट इंश्योर्स एंट्री ऑफ द pupil ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस. तो जब एक स्टूडेंट है, जब उसको हम असेस करते हैं कंपनी वाले कि हमें इसे अपनी कंपनी में जॉब देनी है कि नहीं, व्हाट दे डू इज़ दे डू एन इंटरव्यू. उस इंटरव्यू का मेन मोटिव, मेन पर्पस क्या होता है? टू टॉक अबाउट दी नॉलेज एंड स्किल्स. क्या उनके पास वो एक्वायर्ड नॉलेज स्किल्स है या नहीं? क्या उनके पास एक्सपीरियंस है उस फील्ड में या नहीं? क्या उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, है ना, नॉलेज ऑफ एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, और यू कैन से जावा, पाइथन की हमारी नॉलेज, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है उसका, ठीक है? तो प्लेसमेंट करने के लिए क्या क्या टेस्ट हम लेते हैं कंपनीज? फर्स्ट ऑफ वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट, you all know what is aptitude test. Then we have medical entrance exam, और यू कैन से नाटा. यूनिवर्सिटी वाले भी ये एग्ज़ाम्स लेते हैं, नॉट ओनली कंपनीज, यूनिवर्सिटी वाले भी लेते हैं. जब आर्किटेक्चर फर्म में जब उनको देखना होता है कि जो हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है वो इस कोर्स के केपेबल है भी या नहीं. फॉर एग्जांपल इन पीएचडी हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट आ रहा है वो केपेबल है रिसर्च करने के लायक या नहीं, तो इसलिए वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम करते हैं. इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स हो गए, कैट हो गया फॉर एमबीए, ठीक है? तो ये हमारा था प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. अब दूसरा आ जाता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. दिट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर लर्निंग, ठीक है? एंड प्लेसमेंट तो आपने पढ़ ही लिया. टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल इन द करिकुलम. नेक्स्ट वी कम अक्रॉस इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. क्या होता है ये? जब टीचिंग होती है उसके बीच में होता है. जब अब जैसे मैं हूँ, अब ये तो चलो एक ऑनलाइन मीडियम से क्लास हो रही है, बट अगर ये ऑफलाइन होती, आप मेरे सामने बैठे होते, तो आई कुड हैव सीन कि व्हाट आर योर वीकनेस, व्हाट आर योर डिफ़िकल्टीज. आई कुड हैव सेंस इट फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस, राइट? अभी तो आप कोई भी मेरे सामने नहीं बैठा है, बट आप कमेंट्स करोगे तो मुझे पता लगेगा. बट अगर आप ऑफलाइन मीडियम होता तो मुझे पता लग सकता था कि आपके वीकनेसेस क्या है. आप मुझसे उसी टाइम पे एट प्रेजेंट डाउट पूछ सकते थे और मैं आपको उसका सोल्यूशन बता सकती थी, ठीक है? तो दिस इज़ अ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो ट्राइज टू प्रोवाइड रेमिडियल मेजर्स. सो दैट वाज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जो इन बिटवीन होता है. एंड इट इज़ बाय ऑब्जर्विंग टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं, ओके, क्या देखने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ लाई करती है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए. तो उसको हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कह सकते हैं. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक तरह की एक ऐसी इवैल्यूएशन टाइप है जो हम फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्ट जो होते हैं देखने के लिए कि बच्चा, एक स्टूडेंट कितना प्रोग्रेस कर रहा है, वो होती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आप जैसे देखते हो, डायग्नोस करना. डायग्नोस एक मेडिकल टर्म में क्या होता है? ट्रीट करना, है ना, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना. दैट इज़ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टीचिंग के ड्यूरिंग होता है टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द इंडिविजुअल. इट कैन बी एमएसटीज, यूनिट टेस्ट, एंड यू कैन से क्विजेस बिटवीन. ये सारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होते हैं.
देन अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन. काफ़ी टाइम यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आ जाता है, क्राइटेरिया एंड नॉर्म बेस्ड इवैल्यूएशन टाइप्स क्या होते हैं. सो when the evaluation is concerned with the performance of individual of what he or she can do, ठीक है, उसका वो होता है क्राइटेरिया टेस्ट. ठीक है, उसके अचीवमेंट के बारे में बात करना, उसकी क्या क्वालिटीज़ है, उसके बारे में बात करना. देख रही हो ना, क्राइटेरिया, क्या उसका क्राइटेरिया है, उसकी परफॉर्मेंस को जज करना, उसके बिहेवियर से वो क्या दिखा सकता है, उसको हम कहते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट. नाउ ओके, तो इसमें एक एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, रमन गॉट 93% इन टेस्ट ऑफ मैथ्स. A typist types 60 words per minute. Amit's score in a reading test is 70. तो ये जो एग्जाम्पल्स इनमें हम क्या बता सकते हैं कि यहाँ इन दो तीनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है. ये सब अपनी अपनी जगह अपने अपने काम में सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसके उनके अचीवमेंट क्या है. ठीक है, आप देख सकते हो, ये हमने लिखा है क्राइटेरिया टेस्ट इज सेल्फ इवैल्यूएशन. नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है? इट इज़ अ ट्रेडिशनल बेस्ड मेथड. ठीक है, इट्स बिन ऑल क्लासरूम्स, पब्लिक एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. द बेसिक एग्जाम्पल इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. यूजीसी नेट क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि इन बच्चों ने जेआरएफ किया है, इन बच्चों का स्कोर नेट नेट में क्या होता है, नेट जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, टॉप 1 और 2% वो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं. तो उसमें क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है कि जो जेआरएफ बच्चों ने क्वालिफाई किया है उनके मार्क्स क्या हैं एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड ओनली नेट. ठीक है, तो दैट इज़ व्हेन वी हैव टू डू कंपैरिजन वी हैव नॉर्म टेस्ट. इसका भी एग्जाम्पल है. रमन स्टूड फर्स्ट इन मैथ्स टेस्ट. द टाइपिस्ट हु टाइप 60 पर मिनट्स above 9% ऑफ टाइप above 9% ऑफ अदर टाइपिस्ट. तो यहाँ हम कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, तो अगर आप समराइज वे में बोलो तो जो हमारा क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है वो होता है अचीवमेंट पर्पस जानने के लिए, उनकी क्या क्वालिटी है एक स्टूडेंट की. उसमें कंपैरिजन नहीं होता, उसमें इवैल्यूएशन होता है जो खुद करते हैं. नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम दूसरों से कंपेयर करके अपनी परफॉर्मेंस को जज करते हैं. ओके, सो दैट वाज अ बेसिक डिफरेंस. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. इट्स अ वेरी शॉर्ट क्लास जिसमें मैं आपको सिर्फ वैल्यूएशन के एक ओवरव्यू देना चाहती थी. आज हमने बात की रिगार्डिंग इवैल्यूएशन टाइप्स, जिसमें हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा. हमने पढ़ा फॉर्मेटिव और इवैल्यूएशन क्या होता है. वी स्टडीड अबाउट प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. वी स्टडी अबाउट द इवैल्यूएशन टाइप्स ऑफ नॉर्म एंड क्राइटेरिया रेफरेंस्ड. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए. टिल देन, take care and study well. And if you like the video, please like, comment and subscribe. Thank you.